हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को इसमें बहुत सारी ड्रग पढ़नी है कैटेगरी वाइज। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग में क्या क्या पढ़ना है। तो पहली हमारी कैटेगरी है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव बोले तो जो दवाएँ कॉन्स्टिपेशन में यूज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव। ये मतलब पेट साफ करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है क्या कह लेते हैं, लैक्सेटिव ड्रग्स। तो लैक्सेटिव ड्रग्स में हमें कौन कौन सी दवाओं को पढ़ना है। तो इसमें पहली ड्रग आपकी एलोए है, दूसरी है इसबगोल, तीसरी सेन्ना और चौथी कैस्टर ऑयल। मतलब ये जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कच्ची दवाओं के बारे में, क्रूड ड्रग के बारे में। तो ये दवा हम लोग कैसे लेते हैं और इनका क्या यूज है, ये कहाँ से प्राप्त की गई हैं, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, इनकी फैमिली क्या है, इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब इनका रासायनिक अवयव क्या है, इसमें कौन सा केमिकल निकलता है और उसका यूज किस मेडिसिन में हम लोग या किस फॉर्म में हम लोग उसको लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर किए। लैक्सेटिव ड्रग एनी ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब ऐसी दवाएं जो हम लोग ट्रीटमेंट में किसके यूज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैक्सेटिव ड्रग्स। अब एग्जाम्पल में हमारे सिलेबस में कौन कौन सी दवाएं हैं, तो एलोए, सेन्ना, कैस्टर ऑयल और इसबगोल, यही 4 ड्रग हम लोग को लैक्सेटिव कैटेगरी के अंतर्गत पढ़नी है। तो लैक्सेटिव ऐसी दवाएं होती हैं जो पेट साफ करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इनका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहली ड्रग आपकी है एलोए। एलोए इसको हम लोग एलोवेरा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हिंदी में अगर नाम देखें तो इसको धृत कुमार भी बोलते हैं। एलोए का सिनोनिम्स है धृत कुमार, एलोवेरा और भी अदर नेम है इसके। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कि हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको। तो बायोलॉजिकल सोर्स में एलोए इज़ ड्राइड जूस, ये क्या होता है, एक जूस होता है, एलोए की पत्तियों से निकाला जाता है, एलोए की पत्तियों से। और उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, एलोए बार्बाडेंसिस। अगर पूछा जाए आपसे कि जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, तो क्या बताएंगे, एलोए बार्बाडेंसिस इसका बायोलॉजिकल नेम है। और फैमिली क्या है, लिलिएसी। ये जो है एलोए बार्बाडेंसिस किस फैमिली को बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब इसमें ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जिनको हम लोग मेडिसिन के रूप में लेते हैं। तो एलोइन, इसका नाम है एलोइन, बार्बालोइन, बी बार्बालोइन और आइसोबार्बालोइन। ये मेन 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि एलोए बार्बाडेंसिस में पाए जाते हैं या एलोए की ड्रग में पाए जाते हैं, और यही हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन्हीं का यूज़ हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं और वो दवाएं क्या करती हैं, पेट साफ करती हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन में प्रयोग में लाई जाती हैं। अब इसका यूजेज क्या है, जितनी भी हम ड्रग ये पढ़ा रहे हैं, चाहे आपकी एलोए हो चाहे सेन्ना हो, लैक्सेटिव ड्रग जितनी भी दवाएं हैं, इनका सबका यूज क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में यूज होगा, पेट साफ करने के लिए यूज होगा। दूसरी दवा आपकी सेन्ना। सेन्ना ये भी आपकी लैक्सेटिव कैटेगरी की ड्रग है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम जो है, ये सेन्ना इज ड्राइड लीफलेट्स, मतलब ये पत्तियों से जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कि सेन्ना जो है सूखी पत्तियों से, कौन से प्लांट की सूखी पत्तियों से निकाला जाता है, उसका नाम है कैसिया सेन्ना। ये आपका बायोलॉजिकल नेम है कैसिया सेन्ना। और कैसिया सेन्ना की पत्तियों से क्या निकाला जाता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला जाता है और उसी का यूज हम लोग कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। तो सेन्ना का बायोलॉजिकल नेम क्या है, कैसिया सेन्ना। और एक प्लांट के किस पार्ट से लिया जाता है, तो पत्तियों से, लीफलेट्स, जो पत्तियां होती हैं उन्हीं से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, कैसिया सेन्ना के मेडिसिन को। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोसी। कौन सी फैमिली है, लेग्यूमिनोसी फैमिली का ये पौधा है और इसका प्रयोग हम लोग लैक्सेटिव के रूप में करते हैं। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम लोग देखें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, इसमें मेन 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कौन कौन से, सेनोसोइड ए और सेनोसोइड बी। यही हमारे 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हम लोग इनका केमिकल, यही सेनोसोइड ए और सेनोसोइड बी दोनों केमिकल को यूज़ करते हैं, किस लिए, कॉन्स्टिपेशन में दवाई बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेनोसोइड एंड सेनोसोइड बी।
नेक्स्ट ड्रग है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी किस कैटेगरी की दवा है? तो ये भी आपकी लैक्सेटिव कैटेगरी की क्रूड ड्रग है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? कैस्टर ऑयल इज़ द फिक्स्ड ऑयल, मतलब ये कैसा ऑयल है? फिक्स्ड ऑयल। अब फिक्स्ड ऑयल क्या होता है? जो मतलब खुला छोड़ने पर उड़ता नहीं, उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ऑयल। और जो ऑयल खुला छोड़ने पर उड़ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वोलाटाइल ऑयल। ये आप दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लीजिए कि फिक्स्ड ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो खुला छोड़ने पे उड़ते नहीं हैं, वो फिक्स्ड ऑयल होते हैं, और जो खुला छोड़ने पे उड़ जाते हैं वो वोलाटाइल ऑयल होते हैं। तो कैस्टर ऑयल कैसा ऑयल है? फिक्स्ड ऑयल है। ऑब्टेन्ड बाय सीड्स ऑफ प्लांट रिसिनस कम्युनिस। ये रिसिनस कम्युनिस के प्लांट की सीड से पाया जाता है या सीड से निकाला जाता है। इसकी फैमिली कौन सी है? इफरबिएसी। ये इफरबिएसी फैमिली का पौधा है। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है या जैविक नेम क्या है? तो इसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस प्लांट है, ये जो है सीड से निकाला जाता है, ठीक है। इसके सीड्स में क्या होते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अगला है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, ट्राइरिसिनोलोइन पाया जाता है और रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसमें ये तीनों मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? लैक्सेटिव के रूप में यूज होते हैं। तो ये देख लेते हैं फिर से। कैस्टर ऑयल क्या है? एक फिक्स्ड ऑयल है और ये रिसिनस कम्युनिस के सीड से निकाला जाता है। फैमिली इसकी इफरबिएसी है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइरिसिनोलोइन है और रिसिनोलोइक एसिड है। ये मेन 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इस प्लांट से निकाले जाते हैं या आइसोलेट किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। लास्ट ड्रग आपकी है इसबगोल। इसबगोल सभी लोग जानते होंगे। इसबगोल भी एक लैक्सेटिव कैटेगरी की ड्रग है। लैक्सेटिव मतलब पेट साफ करने वाली दवा है। और ये कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स। ये मतलब प्लांट के कौन से पार्ट से निकाली जाती है? तो सीड से ये इसको प्राप्त करते हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? सीड। और बायोलॉजिकल नेम क्या है प्लांट का? प्लांटैगो ओवाटा। इस प्लांट का नाम है प्लांटैगो ओवाटा के सीड से ये दवा हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसकी फैमिली क्या है? प्लांटाजिनेसी, मतलब ये प्लांटाजिनेसी कुल का पौधा कौन सा? इसबगोल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें 2 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। कौन कौन से? एक पेंटोसिन और एक एल्डोब्यूनिक एसिड। यही 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं? आपके कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं। अब इन चारों दवाओं का, चाहे आपका एलोए हो, चाहे कैस्टर ऑयल हो, चाहे इसबगोल हो, चाहे सिन्ना हो, इन चारों का यूज जो है ऑल ड्रग्स आर यूज्ड एज लैक्सेटिव। मतलब ये चारों दवाएं कैसा, किस प्रकार रूप में, किस प्रकार के लिए हम लोग यूज में लेते हैं? तो लैक्सेटिव के रूप में इनको लेते हैं। जिस पेशेंट को या जिस व्यक्ति को जो है कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पेट साफ ना होता हो, तो वो लोग इन दवाओं का प्रयोग करके कॉन्स्टिपेशन को अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये जो दवा हैं इनका जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और हम लोग इनको ऐसे ही क्रूड ड्रग के फॉर्म में ले सकते हैं, कच्ची दवाओं के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये रहा आज का जो है सेशन। इसमें हम लोगों ने लैक्सेटिव दवाओं के बारे में पढ़ा कि लैक्सेटिव दवाएँ क्या होती हैं, उनका जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और यूजेस क्या हैं। हमें इसी प्रकार बहुत सारी कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। बस हमें ये याद रखना है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ने, बस केवल हर एक ड्रग का बायोलॉजिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज, हर एक ड्रग का यही पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।